चलो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का लेसन नंबर 9 सॉइल। ठीक है, सॉइल जो है हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बिना सॉइल के कोई भी लिविंग थिंग्स रह नहीं सकता, किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा अर्थ पे। अर्थ पे हम सब इसलिए रहते हैं क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर सूटेबली हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और साथ में रहने के लिए अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो सॉइल है ये हमें मिलता है। अगर सॉइल ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो रहने के लिए तो अर्थ हो जाएगा, चट्टानों पर भी लोग रह लेंगे, लेकिन हम खाना कैसे उगाएंगे, है ना। तो खाना उगाने के लिए हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। सॉइल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। एनिमल्स तो बड़े होते हैं, हाँ कुछ लोगों का घर होता है एनिमल्स में, जैसे रैबिट है अपना बरो बनाकर नीचे रहता है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, जैसे एंट है, कीड़ी मकोड़े होते हैं। फिर हमारे ये जो टर्माइट्स होते हैं ये रहते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहती हैं। सॉइल के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से हवा अंदर जाती है, और ये इसी वजह से वो लोग वहाँ रह पाते हैं। सॉइल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर हम लोग सॉइल के ऊपर ही करते हैं। अगर मिट्टी ना हो तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, खेती काम कैसे होगा। ठीक है, और अगर खेती काम नहीं होगा तो हमें खाना कैसे मिलेगा। हमें कपड़े के लिए बहुत सारे फाइबर्स उसमें से मिलते हैं, हमें रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें शेल्टर के लिए सॉइल में से मिलती है, जैसे लकड़ा वगैरह है हमें प्लांट में से मिलता है। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो ये प्लांट ट्रीज ये सब कहाँ से आएगा। ठीक है, और हमने देखा है कि जब सॉइल जो है, जब पहली बारिश होती है और सॉइल के ऊपर जब पानी गिरता है पहली बारिश का, तो कितनी सुंदर खुशबू आती है। तो सॉइल, उससे हमारा मन जो है वो फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो सॉइल जो है हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को वो बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखता है और उसको धीरे धीरे बड़े होने में हेल्प करता है। पानी जब हम डालते हैं तो इसी पानी के थ्रू जो सब प्लांट होता है, ये न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेकर ऊपर तक जाते हैं और पूरे प्लांट को ये सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये फलता फूलता है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देता है। तो सॉइल जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सॉइल लेसन है, इसमें आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो मिट्टी में खेल रहे हैं, है ना। चिल्ड्रन प्लेइंग विद सॉइल। बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो जब गार्डन में जाते हैं या तो फिर जब दरिया किनारे जाते हैं, ठीक है, या तो नदी किनारे जाते हैं, तो वहाँ पर वो तुरंत रेत में खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे कैसल्स बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, है ना, अपना घर जैसा गार्डन बनाते हैं। तो मिट्टी जो है वो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए खाने पीने और ओढ़ने पहनने के लिए चीज़ें देती हैं, लेकिन बच्चों को खेलने की एक बहुत ही सुंदर जगह भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताया गया है इस फोटो में, और इस पूरे पेज में यही बताया है कि सॉइल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ एक्टिविटी 9.1 में आपको बताया कि आपको अलग अलग जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले लेनी है, और उसके बारे में आपको कैसा लगता है, वहाँ पे आपने कौन से इंसेक्ट्स या एनिमल्स को रहते देखा है, कौन से प्लांट्स को उगते हुए देखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखना है। तो ये टेबल 9.1 है। यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, ये गार्डन सॉइल, जहाँ पर आपने देखा ग्रास है, राइट, फूलों के पौधे होते हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, और एनिमल्स तो यहाँ बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि एंट है, और अगर पेड़ है तब तो फिर उस पर बर्ड्स भी रहते होंगे। आसपास के कुछ एनिमल्स उसके अंडर शेल्टर, उसके अंदर रहते, उसके नीचे जो शेड पार्ट होता है वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ दिया है सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। तो हर जगह की मिट्टी जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए इन्होंने हर जगह पे अलग अलग जगह की सॉइल इकट्ठा करने के लिए कहा है। और उसमें कई जगह ऐसी होती है, जैसे रोड साइड होती है तो मिट्टी बहुत ही रफ होती है, वहाँ पे सिर्फ घास फूस ही उग सकते हैं, पेड़ पौधे शायद नहीं उग सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइड का होगा तो वहाँ सीमेंट वगैरह मिक्स होगा उस मिट्टी में, तो यहाँ तो और भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते। तो यही आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ हमको दिया गया है सेकंड पार्ट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि सॉइल कई तरह की होती है। जैसे अगर हम एक मुट्ठी सॉइल अपने हाथ में ले लें और उसको पानी में डाल दें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, एक ग्लास दिया है और इसके अंदर एक आप पूरी मुट्ठी भर के मिट्टी ले लो और इस पानी के अंदर डाल दो। ठीक है, एक ग्लास ले लो, कांच का ग्लास लो ताकि आपको दिखाई दे।
इसमें आप आधा ग्लास जो है वो पानी भर लो और फिर एक मुट्ठी मिट्टी इसके अंदर डाल दो। तो देखो आपको ये सारे लेयर्स दिखाई देंगे। जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे, जिसे ग्रेवल कहा जाता है। उसके ऊपर रेत होती है, क्योंकि मिट्टी में रेत होती ही है, कभी हमें दिखाई देती है, कभी हमें ये पानी में दिखाई देगी जब आप इसके अंदर डालोगे। जब ये पत्थर नीचे बैठ जाता है, पत्थर के ऊपर जो जमा होता है वो सैंड होता है, रेती होती है, जो सैंड बता रहा है। फिर उसके ऊपर गारा मिट्टी वाली, जिसे हम कहते हैं बहुत ही सॉफ्ट होती है, मिट्टी में उंगली डालो तो हमारे हाथ में भी लग जाती है, तो जो गारा होता है उसको कहा जाता है क्ले। ठीक है, और फिर हमें पानी दिखाई देगा और पानी के ऊपर कुछ जो अंदर पार्टिकल्स होंगे वो तैरते हुए नजर आएंगे, जैसे कि कुछ पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते या फिर कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स के मरे हुए डेड बॉडीज, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसे कहा जाता है ह्यूमस। तो एक मुट्ठी मिट्टी आप लेकर जब इस पानी के अंदर डालोगे तो आपको ये सारे लेयर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। इसको कहा जाता है लेयर्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पानी मिट्टी के अंदर ह्यूमस होता है, क्ले होता है, सैंड होता है और ग्रेवल भी होता है। ठीक है, ह्यूमस हमने देखा कि जो छोटे छोटे जो जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, कोई अर्थवॉर्म है, या तो कोई बटरफ्लाई, बीज, या तो कोई एंट, या तो बड़ा सा चींटा, ये लोग जो मर जाते हैं तो उसी मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं। और पेड़ पौधे अगर आसपास है तो उसके जो गिरे हुए या सूखे हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, या तो फिर उनके छोटे छोटे ट्विग्स हैं, या तो फिर कोई बड़ी सी ब्रांच गिर के टूट गई है, तो सूखते सूखते टूटते टूटते वो एकदम छोटी हो गई है, ये सब यहाँ पर तैरते हैं। ओके, और एकदम नीचे दिखाई देता है ग्रेवल, जो एकदम बड़े बड़े पार्ट होते हैं, वो होते हैं पत्थर होते हैं वो। ठीक है, और उसके ऊपर सैंड होती है, रेत होती है, और रेत के ऊपर जो होता है वो क्ले होता है। तो इस तरह से हम लेयर्स ऑफ सॉइल देख सकते हैं। यहाँ आपको बताया है व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस का मतलब होता है द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सड़ा हुआ पार्ट होता है, कोई छोटे छोटे एनिमल्स या तो फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स के मरे हुए डेड बॉडीज के जो पार्ट होते हैं वो उसको यहाँ पर ह्यूमस कहा जाता है। यहाँ वेदरिंग दिया है। वेदरिंग किसको कहते हैं? तो रॉक जो होते हैं, बड़े बड़ी चट्टानें जो होती हैं, वो चट्टानों के अंदर हवा से, पानी से और कई बार ठंडी गर्मी के क्लाइमेट की वजह से वो टूट टूट कर गिरते हैं। तो जो टूट टूट के गिरते हैं उसी को वेदरिंग कहा जाता है। आपको यहाँ दिया गया है, इसका मतलब क्या है? The soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. ठीक है, weathering इसको कहा जाता है। जो बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं उसमें से जो पत्थर टूट टूट कर गिरते हैं और बहुत साल लगते हैं उसको 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा का समय लगता है। तो आप सोच सकते हो कि जो सॉइल है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमें तो हर जगह मिट्टी ही मिट्टी नज़र आती है, और ये मिट्टी जो है उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं, और जो जिस प्रोसेस से ये गुजरता है उस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। दूसरा हमें बताया गया है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शंस के जो सॉइल लेयर्स होते हैं उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब ये हम लोग तब देख सकते हैं जब कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही हो और नीचे गड्ढा कर रहे हो उसके नींव डालने के लिए, उसका बेस डालने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि सॉइल जो है उसके अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देंगे। कहीं डार्क होगा, कहीं लाइट होगा, कहीं येलोइश कलर की सॉइल दिखाई देगी, कहीं पर रेड कलर की सॉइल दिखाई देगी। तो ये जो लेयर्स होते हैं इसी को कहा जाता है हॉरिजन। ठीक है, यहाँ पर हमको एक सॉइल प्रोफाइल दिखाई जा रही है। ये इसमें आप देख सकते हो, ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं इसको ए होरिजन कहते हैं। उसके नीचे वाले हिस्से को बी होरिजन कहते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर या तो फिर चट्टाने जैसी चीज़ें होती हैं जिसको सी होरिजन कहते हैं, और एकदम नीचे जो होता है वो तो पत्थर ही होते हैं जिसको बेड रॉक कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही नहीं नज़र आती है, ये हम सिर्फ ये छोटा सा पार्ट देख सकते हैं जब हम लोग अपने पेड़ पौधे उगाने के लिए गड्ढा करते हैं तब। आप बी होरिजन तक देख सकते हो या सी होरिजन तक देख सकते हो, ज़्यादातर तो बी होरिजन तक हम देख सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ तक गड्ढा करती हैं अपनी बहुत ही बड़ी ऊंची बिल्डिंग की इमारत का जो नींव होता है, उसका जो बेस होता है वो डालने के लिए। तो यहाँ पर ये जो सॉइल है हम लोगों को ये दिखा रहा है कि ये जो सॉइल है इसको आप तभी देख सकते हो जब आप किसी नदी के किनारे पर जाकर आप गड्ढा करो, या तो कोई कुआं खोदने के लिए गड्ढा कर रहा है, राइट, तभी हमें ये सॉइल प्रोफाइल हम देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ए होरिजन है यहाँ पर प्लांट्स उगते हैं।
ठीक है, यहाँ तक गड्ढा किया जाता है और छोटा सा 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का थोड़ा सा होल करके वहाँ पर हम बीज डालते हैं और वहीं से प्लांट्स उगते हैं। अब ये जो ए होरिजन होता है, यहाँ पे जो मिट्टी होती है काफ़ी सॉफ्ट और पोरस होती है, सॉफ्ट होती है, इसीलिए यहाँ पर हवा जाता है। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और इसी के अंदर से हवा अंदर जाती है। जब हम इस प्लांट को पानी देते हैं तो इसी छोटे छोटे होल्स के थ्रू ये पानी अंदर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स, ये जो मिट्टी होती है ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और प्लांट्स के लिए काफ़ी सूटेबल होती है ताकि ये अपने आप को बड़ा कर सके। इनकी जड़ें आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके रूट्स हैं और ये रूट्स कई बार जब बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं, जैसे बैनियान ट्री है या तो नीम का ट्री है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं कई बार बी हॉरिजन तक भी आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी गहरी इनकी जड़ें जाती हैं। तो इसी को टॉप सॉइल, ए हॉरिजन को टॉप सॉइल कहा जाता है या तो ए हॉरिजन कहा जाता है। ठीक है, बी हॉरिजन हम यहाँ देख सकते हैं, द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स एंड दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजन। जो बी हॉरिजन होता है वो काफ़ी मिट्टी जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट यानी एकदम बहुत ही मजबूती तरीके से वो पकड़ा होता है। यहाँ पर थोड़े बहुत ह्यूमस मिनरल्स मिलते हैं और ह्यूमस थोड़ा बहुत होता है और ये जनरली ए हॉरिजन के मुकाबले में हार्ड होती है। सी हॉरिजन जो होता है वो छोटे छोटे लम्प्स ऑफ रॉक्स से बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे हमें रॉक्स के टुकड़े मिलते हैं, उससे बनी होती है। और लास्ट में जो होता है उसे बेड रॉक कहते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो है वो जगह जो है वो पूरा रॉक से भरा हुआ है। अब हम चलते हैं सॉइल टाइप में। सॉइल जो है कई तरीके की होती है, जैसे हमने अभी बात की कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए 10 लाख से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है, क्योंकि सॉइल जो है वो चट्टानों से जो पत्थर टूट टूट के गिरते हैं उसकी वजह से बनता है। जब चट्टानों में से छोटे छोटे पत्थर टूट के नीचे गिरते हैं, वो नीचे फ्रिक्शन रगड़ते रहते हैं, कई सालों तक रगड़ते 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 उसकी जो दाने होते हैं छोटे छोटे दानों में चेंज होता है। फिर उधर आसपास के जो कुछ जीव जंतु होंगे वो वहाँ पर आसपास चलते होंगे और वहीं पर वो रहते होंगे, फिर वहीं मर जाते हैं। आसपास पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो वहाँ गिरकर वहीं पर मिक्स हो जाती है और इस तरीके से 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 10 लाख से भी ज़्यादा का वक्त लगता है, 10 लाख साल से भी ज़्यादा का वक्त लगता है। ठीक है, तो ये जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, डिपेंड करता है कि वो कौन से रॉक्स से गिरी हुई है। ठीक है, कहीं कहीं पर ब्लैक रॉक होता है, कहीं ब्राउन रॉक होता है, कहीं रेड रॉक होता है। तो इस तरह से सॉइल की जो टाइप्स है वो भी चेंज होती रहती है। हम यहाँ देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल को जो है रॉक पार्टिकल्स से बनता है और ह्यूमस, ये दोनों जब मिल जाते हैं और इनके जो दाने जो है छोटे 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 होते हैं तब जाकर ये सॉइल बनता है। और इसके अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, प्लांट्स के रूट्स यहाँ पे होते हैं, अर्थवॉर्म रहते हैं और भी कई चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होता है वो हमें पता है कि सैंडी सॉइल मतलब कि रेती वाली ज़मीन, जो आप देख सकते हो नदी किनारे या तो बीच के किनारे यानी कि समुद्र के किनारे पर आप देखते हो। अब इसके अंदर बहुत सारी जगह होती है, जैसे ही आप 1 गिलास पानी डालोगे ये तुरंत पानी नीचे चला जाता है, यानी कि सैंडी सॉइल में पानी को सोखने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इसी वजह से इसको सैंडी सॉइल कहते हैं। इसके अंदर हवा भी बड़े आराम से चली जाती है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और इसको एकदम टाइटली पैक करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, इसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। यहाँ पर क्ले सॉइल दूसरा दिया हुआ है जो रिलेटिवली इससे काफ़ी पतली होती है। जो सैंडी सॉइल होता है वो मोटे मोटे दाने वाली होती है, लेकिन क्ले सॉइल जो होता है वो इससे पतली होती है, ये अलग तरह के रॉक से बनी होती है और यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमस पाया जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जिसके अंदर से हम पानी जब डालते हैं तो धीरे धीरे पानी को सोख लेता है, अंदर चला जाता है, तो ये होता है क्ले सॉइल। तीसरा नंबर का सॉइल है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल जो है इसके अंदर ये और भी ज़्यादा पतला होता है, इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं और भी ज़्यादा फाइन होते हैं और यहाँ पर ह्यूमस बड़े ही आराम से दिखाई देता है। किसी भी प्लांट को उगने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल लूमी सॉइल ही माना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सॉइल को हम 3 सॉइल में बांट सकते हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लूमी सॉइल। ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इनके पार्टिकल्स कैसे हैं और ये कितने टाइटली पैक्ड हैं इसके ऊपर।
कोई भी सॉइल होगा उसके अंदर छोटे छोटे होल्स तो होते ही हैं, जिसकी वजह से जब हम पानी डालते हैं बड़े ही आराम से ये पानी को सोख लेते हैं। और कुछ सॉइल ऐसी होती है जिसके अंदर पानी डालने पर ये काफ़ी वक्त लेती है। अब ये जो लूमी सॉइल है इसको देखो, मैंने जैसे कि बताया कि ये बेस्ट सॉइल होती है किसी भी प्लांट्स को उगने के लिए। तो बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग द प्लांट इज लूम। लूमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज सिल्ट। और ये जो सिल्ट है ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नदी के साथ जब नदी बहती है तो अपने साथ मिट्टी को भी लेकर बहाती है, और इसी को कहा जाता है सिल्ट। सिल्ट जो है रिवर बेड्स के किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, और इसके जो साइज होती है सिल्ट की, ये काफ़ी छोटी होती है, सैंड और क्ले की तरह होती है, और ये धीरे धीरे रगड़ रगड़ कर एकदम फाइन प्रोडक्ट बन जाता है। द लूमी सॉइल इज ऑल्सो हैज़ ह्यूमस। इसके अंदर काफ़ी एनिमल्स और वगैरह का या फिर प्लांट्स वगैरह के डेड बॉडीज, प्लांट्स का जो सूखा हुआ चीज़ है, ये सारी चीज़ें भी अंदर, सड़ी हुई चीज़ें भी दिखाई देती है। और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक दिन आप पानी दे दो, फिर 3-4 दिन पानी नहीं दोगे तो भी चलेगा, इतनी इसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 9.3 में, जहां आपको कहा जाता है कि अलग अलग टाइप के आप सॉइल ले लो, मतलब यही सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल, और फिर इसके अंदर पानी डालकर आप देखो कि आप इसमें कौन सी सॉइल आपके हाथ में ज़्यादा चिपक जा रही है, कौन सी सॉइल नहीं चिपक रही है, कौन सी सॉइल से आप बड़ी आराम से उसका अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप खिलौने की चीज़ें बना सकते हो, या कई चीज़ें ऐसी होती है जिससे नहीं भी बनते। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं एक्टिविटी में। देखो, एक जो है सॉइल को लेकर ये इसको नीड कर रहा है। नीड करना मतलब कि जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इसी तरह से सॉइल को भी गूंथा जा रहा है, और फिर इससे अलग अलग ये शेप्स की चीज़ें बना रहे हैं। तो आप हर मिट्टी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। किस मिट्टी के साथ आप बना सकते हैं ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, यहाँ पर हमको दिया गया है परकोलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। जब हम पानी को जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो जो उसको सोखने की जो ताकत होती है उसकी, या तो जो उसके सोखने की जो कैपेसिटी होती है, इसको कहा जाता है परकोलेशन। देखो यहाँ पर हमें दिखाया गया है 9.5 में, मेजरिंग द रेट ऑफ परकोलेशन। ये आपको मेज़र करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर 9.4 एक्टिविटी में यही बताया है कि आपको किस तरीके से मेज़र करना है। तो आप एक पीवीसी की पाइप ले लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक मिट्टी के अंदर आप इस पाइप को गाड़ दो, और फिर एक बोतल में पानी लेकर आप इसको डालो, और नीचे से भी आप इसको खुला रखो। तो थोड़ी देर में आप देखो कि जब आप ये पानी डालते हो तो ये धीरे धीरे पानी जो है, मिट्टी जो है वो पानी को सोख लेती है। लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो तुरंत पानी को सोख लेती है, जैसे कि सैंडी सॉइल। ठीक है, लूमी सॉइल को वक्त लगेगा और क्ले सॉइल को भी वक्त लगेगा। ठीक है, अब आपको ये मेज़र करने के लिए कहा जा रहा है कि आप किसी भी सॉइल को कैसे मेज़र करोगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, परकोलेशन रेट, मिलीलीटर पानी आप कितना मिलीलीटर ले रहे हो, और ये पर मिनट, 1 मिनट में कितना मिलीलीटर पानी को वो सोख रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमें दिया गया है, परकोलेशन रेट मिलीलीटर अपॉन मिनट, यानी अमाउंट ऑफ वाटर, आप जितना पानी ले रहे हो, और डिवाइड बाय परकोलेशन टाइम, आप देखो कि कितना टाइम में ये पानी को सोख लेता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमको दिया गया है, suppose that of the certain samples it took 20 minutes for the 200 ml water to percolate। हमने 200 ml पानी ले लिया, और फिर उसको हमने जब पानी को बॉटल से डाला तो 20 मिनट्स लगा उसको सोखने में। ठीक है, मिट्टी को सोखने में 20 मिनट्स लगा। इसका मतलब कि रेट ऑफ परकोलेशन जो है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 20, तो 10 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 10 मिलीलीटर पानी वो सोख रहा है। तो इस तरह से हम परकोलेशन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको दिया है मॉइस्चर इन सॉइल, पानी के सॉइल के अंदर पानी कितने वक्त तक रहता है। जैसे आपने देखा है कि समर सीजन में फार्मर्स को बार बार पानी देना पड़ता है अपने क्रॉप्स को। कई सीज़न ऐसे होते हैं, जैसे ठंडी का सीज़न है तो उस समय पर पानी कम देना पड़ता है। कई सॉइल ऐसे होते हैं जो ठंडी के दिनों में भी बार बार सॉइल में उनके क्रॉप्स को पानी देना पड़ता है, और कई सॉइल ऐसे भी होते हैं जिनको आप महीनों या हफ्तों तक पानी ना दो तब भी चलता है। तो इसको कहा जाता है मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर कितना, पानी देने के बाद ये सॉइल कितने दिनों तक इसको पकड़ के रखता है,
ठीक है, इसी को कहा जाता है मॉइस्चर इन सॉइल। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, एक स्टैंड है, ठीक है, बर्नर लिया है, यहाँ पर एक आपको ये टेस्ट ट्यूब लिया है और इसके अंदर सॉइल सैंपल्स डाल दिए हैं। इसको गर्म किया जा रहा है, बॉइलिंग किया जा रहा है, पानी जो है यहाँ पर आकर ठंडा होकर ये वापस ड्रॉपलेट्स में बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये बता रहा है कि समर डेज में जो है पानी को बहुत जल्दी से वेपराइज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ये इसलिए बताई जा रही है कि हम जो गर्मी के दिन होते हैं, जो समर डेज होते हैं, उस समय पर पानी बड़ी ही तेज़ी से गर्म होकर वेपर बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से सॉइल के अंदर पानी का प्रपोर्शन कम हो जाता है और फार्मर्स को बार बार अपने क्रॉप्स को पानी देना पड़ता है। यही चीज़ इसमें समझाई है। अब यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो यहाँ पर भी आपको एक कहा जा रहा है कि एक प्लास्टिक का फनल ले लो, एक फ़िल्टर पेपर ले लो या तो न्यूज़पेपर शीट का फनल बना लो और उसके अंदर 50 ग्राम ड्राई पाउडर किया हुआ सॉइल डाल दो उसके अंदर। फिर उसके अंदर आप मेज़र करो कि आपने कितना पानी डाला। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको डालना है। ये देखो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि एक आपने बीकर ले लिया है, फिर एक फ़नल बना लिया जो आप कार्डबोर्ड या तो फिर न्यूज़पेपर का बना लो और यहाँ पर आप सॉइल ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आपको डालना है इस सॉइल के अंदर। इसके अंदर आप फ़नल के अंदर एक मुट्ठी सॉइल डाल दो और फिर यहाँ पर एक ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसको पानी डालो। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पानी जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो पहले तो ये सॉइल में से पानी नहीं गिरेगा, पहले तो ये चूसता जाएगा चूसता जाएगा चूसता जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी के अंदर इतना सारा पानी हो जाएगा कि अब वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस सॉइल के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कितनी ताकत है और इसको मेज़र करने के लिए भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिए गए हैं। वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, इनिशियल मतलब पहले जब धीरे धीरे हमने पानी डालना शुरू किया था तो UML डाला था। फाइनली जब पानी डालना शुरू किया अब वो होल्ड नहीं कर रहा है सॉइल और सॉइल में इतना पानी हो गया कि अब वो नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, तो उसको कहा जाता है VML। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल U-V आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 ग्राम जो है 1 ml वाटर हैज़ वेट 1 = 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे दिए गए हैं, ग्राम फॉर G, kg फॉर किलोग्राम। ठीक है, और एक्चुअली यूनिट्स इस मास, ये सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि आप कैसे परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब मेज़र कर सकते हो। तो आपने जब पानी डालना शुरू किया तब से लेकर फाइनली जब पानी टपकना शुरू किया डिवाइड बाय 50 कर दो, तो इस तरह से आपको ये मेज़रमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सॉइल एंड क्रॉप्स। ठीक है, सॉइल के बिना क्रॉप्स उग ही नहीं सकते हैं और सॉइल क्रॉप्स उगाने के लिए हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। एक अच्छी सी मिट्टी होनी चाहिए, अच्छा सीड्स होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए मतलब कि सूरज की किरणें उसे मिलनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, राइट, हवा में ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए और साथ साथ में बारिश का होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो पानी कैसे मिलेगा। ठीक है, चलो हम लोग कैनल से पानी ले लेंगे, ट्यूबवेल से पानी ले लेंगे, हैंडपम्प से पानी ले लेंगे, लेकिन आखिरकार जब रेन ही नहीं होगा तो ये सारे पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब क्रॉप्स लगाते हैं तो उस समय पर इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि सॉइल किस तरह की है। जब कोई फार्मर अपना एग्रीकल्चर की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो अपने सॉइल को जांचता है कि उसकी सॉइल में कौन सा क्रॉप सबसे बेस्ट होगा। क्या यहाँ पर राइस हो पाएगा, क्या यहाँ पर मकई हो पाएगी, क्या यहाँ पर मैं कॉटन लगा पाऊँगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को लैब में दिया जाता है। लैब में जब चेक होकर आता है तो वो लोग बताते हैं कि आपकी मिट्टी में कौन सा क्रॉप सबसे बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो लूमी सॉइल हमने पढ़ा था कि लूमी सॉइल जो है वो काफ़ी अच्छी सॉइल होती है, लेकिन हर क्रॉप के लिए लूमी सॉइल में भी नहीं भी ठीक होती है। ठीक है, तो सॉइल जो है इफ़ेक्ट करता है विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब को इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा सॉइल प्रोफाइल, हमने आगे देखा कि सॉइल प्रोफाइल जो है वो चेंज करता है, सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज करता है और डिपेंड करता है कि उसका किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हमें पता होना चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस एंड क्रॉप्स जो उस रीजन में उगते हैं। हो सकता है कि जो भी साउथ गुजरात है जैसे कि, तो साउथ गुजरात में ब्लैक मिट्टी होती है, यहाँ पे शेडी यानी कि शुगर केन बहुत अच्छा होता है, कॉटन बहुत अच्छा होता है, तुवेर बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ यहाँ पर राइस नहीं होता है यानी कि चावल।
चावल नहीं होता है। तो हर मिट्टी हर क्रॉप के लिए ठीक नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ बताए गए हैं। क्ले और लूमी सॉइल जो है वो वीट और ग्राम, ग्राम का मतलब होता है चना, ठीक है, जिसे हम चना कहते हैं, तो ये दो चीज़ के लिए बेस्ट होती है। तो वीट और ग्राम अगर हमें उगाना है तो हमारे पास या तो क्ले सॉइल होनी चाहिए या तो लूमी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा रिटेनिंग सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी, और पैडी यानी कि चावल को उगाने के लिए सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर्स हैविंग द गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर और आइडियल। ठीक है, यानी कि पानी जो है वो जल्दी जल्दी सोख ना ले, क्योंकि पैडी जो है या चावल जो है जब उसको उगाया जाता है तो पानी में डूबा रहना चाहिए। अगर मिट्टी जल्दी से उस पानी को चूस लेगी तो उसे में फिर से पानी डालना पड़ेगा और ये पैडी के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए जहाँ जहाँ पर पैडी उगाया जाता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वाला क्ले सॉइल और अच्छी रिटेन करने वाली गुड कैपेसिटी की सॉइल होनी चाहिए। अब मसूर दाल को उगाने के लिए या तो पल्सेस उगाने के लिए लूमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से पानी जल्दी से निकल जाता है। अब इस लेंटिन पल्सेस में पानी जमा नहीं रहना चाहिए, जबकि राइस में पानी जमा रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की मिट्टी अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टाइप के पानी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर कॉटन के लिए सैंडी, लूम और लूमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है विच ड्रेन वाटर इजीली, पानी ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये मिट्टी है ना। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहाँ जिससे लोग घड़े, मटके वगैरह सब बनाते हैं, ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया है प्लेंटी ऑफ एयर होना चाहिए, मोर सुटेबल क्रॉप्स जैसे कि वीट आर ग्रोन इन फाइन क्ले सॉइल, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमस और बहुत ही फर्टाइल होता है। और इस तरह से आप और भी फार्मर्स से मिलकर यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप के सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉइल इरोजन हमें दिया है। सॉइल इरोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस सॉइल जो चैप्टर है इसके लिए। सॉइल इरोजन का मतलब होता है ऊपर की मिट्टी बह जाना पानी के साथ या हवा के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर की मिट्टी पानी या हवा के साथ बह जाएगी तो वो बाद में जो मिट्टी रह जाती है वो बैरन हो जाती है, यानी अब उसके अंदर अगर हम कोई भी क्रॉप उगाएंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो इसको रोकने के लिए हमें ट्रीज़ को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। खेतों के आसपास जो है वो ढेर सारे हमें जंगली पेड़ पौधे लगा देने चाहिए ताकि मिट्टी को वो होल्ड करके रखे और अच्छी मिट्टी को बहने ना दे। और जब सॉइल इरोजन नहीं होगा तो खेतों की जो मिट्टी होगी वो फर्टाइल रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से सॉइल इरोजन को हम रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर ओवर होता है। ओके,